हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v मेक्स अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं इसका यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो मोमेंटम कंजर्व करेंगे बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करेंगे हम। देखो, पहले बॉल mv से आ रहा था, ठीक है, mv से। दूसरा बॉल रेस्ट पे है, इक्वल टू, उसके बाद उनका कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम फर्स्ट का हो गया mv, सॉरी, कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम हो गया है mv2 डैश प्लस mv1 डैश। ठीक है, यहाँ से v आ जाएगा, m कैंसिल हो गया, v आ जाएगा v2 डैश प्लस v1 डैश। ठीक है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता ही है क्या होता है, v1 डैश माइनस v2 डैश अपॉन v माइनस 0। ठीक है, तो e हो जाएगा v1 डैश माइनस v2 डैश अपॉन v। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो v1 डैश माइनस v2 डैश इज इक्वल टू e इंटू v। ठीक है, e इंटू v के बराबर। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इस वाली को। अब देखो, अब हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, हाफ m v2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m v1 डैश स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ऑफ हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से m/2 और m/2 को कैंसिल कर दिया, v2 डैश स्क्वायर प्लस v1 डैश स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक थी v इक्वल टू v2 डैश प्लस v1 डैश और ev इक्वल टू v1 डैश माइनस v2 डैश। ये 1 था, ये 2 थी। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो v प्लस ev इक्वल टू 2 v1 डैश इक्वल टू 1 प्लस e टाइम्स ऑफ v बाय 2। ठीक है, v1 डैश की वैल्यू आ गई v e प्लस v1 v बाय 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वन और टू को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो v है v2 डैश प्लस v1 डैश और ev है v1 डैश माइनस v2 डैश। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे, v2 डैश प्लस v1 डैश माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश।
इक्वल टू v माइनस ई वी। ठीक है, तो यहां से ये निकल के आएगा 2v2 डैश इक्वल टू v इंटू 1 माइनस ई। v2 डैश इक्वल टू v इंटू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से v2 डैश की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ v एंड e। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस v1 और v2 डैश की वैल्यू हमारे को v1 और v2 डैश की वैल्यू हमारे को यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट करते हैं। देखो 1 प्लस ई टाइम्स v बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई टाइम्स v बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 3/4। 3/4 कटेगा, v स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 4 सॉरी 4 ये कट जाएगा, v स्क्वायर बाय 4, तो ये बनेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको खोलेंगे 1 प्लस 2e प्लस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। 2e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा 2e स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2। 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ये आ गई e की वैल्यू यहाँ से 1 बाय रूट 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।